धार्मिक नारे लगा के। अब ये बताइए, अगर सर्वे के लिए जा रहे हैं सर्वे कमिश्नर, तो धार्मिक नारों का क्या मतलब है? पुलिस प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार तीनों का फेलियर है। कभी किसी धार्मिक स्थल पे, कभी किसी धार्मिक स्थल पे बार बार जो है अपना आधिपत्य दिखाने की और उसको उसके साथ जो है उसको अपने हिस्से में लेने की जो एक कवायद चल रही। कभी ज्ञानवापी, कभी बनारस, कभी जो है संभल, ये सब करके जो है मुझे ऐसा लगता है कि बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं। एक छोटी सी चिंगारी जली और संभल सुलग उठा। संभल की जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर ऐसा बवाल मचा कि लाठीचार्ज, पत्थरबाजी और आगजनी के बाद संभल में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान मौजूद हैं और शहर में अघोषित कर्फ्यू जैसे हालात हैं। संभल में हुई हिंसा को लेकर नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कुछ संजीदा सवाल उठाए हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही कि जब टीम सर्वे के लिए जा रही थी तो धार्मिक नारे लगाकर उकसावे की कार्रवाई क्यों की गई? धार्मिक नारे लगा के। अब ये बताइए, अगर सर्वे के लिए जा रहे हैं सर्वे कमिश्नर, तो धार्मिक नारों का क्या मतलब है? ये उकसाना नहीं होगा? इस उकसाने में जो घटना हुई है और जिस तरह के हमारे देश की छवि खराब हो रही है, इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? संभल में जो कुछ भी हुआ है, चंद्रशेखर आजाद ने उसके लिए सीधे सीधे पुलिस प्रशासन और योगी सरकार का फेलियर बताया है। तो पुलिस प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार तीनों का फेलियर है। और मैं फिर ये कहूंगा कि कोर्ट जाना चाहिए। मैं सबसे शांति की अपील करूंगा कि लोग शांति बना के रखें, लेकिन मैं फिर आपसे स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, ये अच्छा नहीं है, देश के लिए अच्छा नहीं है, संविधान की मर्यादाओं के लिए अच्छा नहीं है। संविधान की मर्यादा में आंदोलन हो और गोली से नहीं, वार्ता से जो है लोगों की सबकी सुनवाई हो। क्या आपको नहीं पता इस मसले में दूसरे पक्ष को बिल्कुल नहीं सुना गया, एक पक्ष से फैसला हो गया? बहुत सारे बड़े इशू हैं, ऐसा लगता है जैसे उनसे भी ध्यान हटाने के लिए सब चीजें की जा रही है। इनमें ईवीएम भी केंद्रित है, इनमें चुनाव में जो उत्तर प्रदेश में जो लोकतंत्र की हत्या वो भी केंद्रित है। दरअसल चंद्रशेखर आजाद ने सरकार और बीजेपी को घेरते हुए साफ तौर पर कहा है कि बार बार लगातार दूसरों के धार्मिक स्थल पर आधिपत्य जमाने की मंशा ही हिंसा की असली वजह है। कभी ज्ञानवापी, कभी वाराणसी और अब संभल। सरकार बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। हिंसा किसी चीज का हल नहीं है। मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन हर हिंसा के पीछे कोई ना कोई रीजन रहता है, कोई कारण रहता है। उस कारण को जानना भी बहुत जरूरी है। और जिस तरह से लगातार कभी किसी धार्मिक स्थल पे, कभी किसी धार्मिक स्थल पे बार बार जो है अपना आधिपत्य दिखाने की और उसको उसके साथ जो है उसको अपने हिस्से में लेने की जो एक कवायद चल रही है, ये देश के लिए अच्छी नहीं है। देश में नफरत फैलाएगी, नुकसान करेगी। आप ये समझिए कि जब वर्शिप एक्ट 1919 है और वो ये कहता है कि 15 अगस्त 47 को जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में था वैसे ही रहेगा, और बाबरी के बाद इसका ये हो भी गया था। तो अब ये नया रोज कभी ज्ञानवापी, कभी बनारस, कभी जो है संभल, ये सब करके जो है मुझे ऐसा लगता है कि बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने संभल हिंसा में मारे गए 4 युवकों की मौत की जांच की बात उठाई है ताकि सच्चाई सामने आ सके। जिन बच्चों की जान गई है, जांच होनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि जो मेडिकल हुआ होगा वो वीडियो रिकॉर्डिंग के अंतर्गत हुआ होगा, जिससे पुलिस की कार्यशैली पे कोई सवाल ना खड़ा हो और पता लग जाए किसकी गोली से जो है 4 लोगों की जान गई। 4 लोगों की जान अहमियत रखती है। संभल में भड़की हिंसा के बीच चंद्रशेखर ने रविवार को अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से सोमवार यानी आज संभल जाने का ऐलान किया था। हालांकि प्रशासन ने आगामी 30 नवंबर तक जिले में बाहरी लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। जिले में भारतीय न्याय संहिता 163 के तहत 30 नवंबर तक निषेधाज्ञा लागू की गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।